यूनिसेफ ने बिहार सरकार के सहयोग से पूर्णिया और कोसी प्रमंडल में बाल हितैषी ग्राम पंचायतों की शुरुआत की। बाल हितैषी ग्राम पंचायत एक साझी जिम्मेदारी है। इसके लिए पंचायती राज विभाग को कई अन्य विभागों के साथ समन्वय और मदद की जरूरत पड़ेगी। बाल कल्याण पर केंद्रित ग्राम पंचायत केवल पंचायती राज विभाग का कार्य नहीं है, यह एक अंतर विभागीय कार्य है जिसमें सभी विभागों को निष्ठा के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। श्री मिहिर कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार ने पूर्णिया और कोसी प्रमंडल में बाल हितैषी ग्राम पंचायत का शुभारंभ करने के दौरान ये बात कही। इस अवसर पर बाल हितैषी ग्राम पंचायत का दिशा निर्देश, आधारभूत रिपोर्ट और संबंधित सामग्रियां भी जारी की गई। बिहार सरकार ने यूनिसेफ बिहार के सहयोग से पूर्णिया और अररिया के 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत का पायलट निरीक्षण किया। पायलट निरीक्षण से प्राप्त अनुभवों को बिहार के सभी ग्राम पंचायतों में लागू किया जाएगा। इसकी शुरुआत कोसी और पूर्णिया प्रमंडल के सभी पंचायतों से की जाएगी। एक चीज और जो हम लोग अमूमन सोचते हैं, दे आर नॉट येट रेडी टू कंट्रीब्यूट फॉर द सोसाइटी। बच्चे हैं, छोटे हैं, ये क्या सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर इस अवधारणा से वो छोटे बच्चे बढ़ेंगे, जितनी पोटेंशियल और जितनी संभावना है उसको डिसीजन मेकिंग की और तरह तरह की चीजों की बच्चों को है, अगर उस समय आप नर्चर कर पाए तो आज से 20-30 साल बाद वही बच्चे इस मंच से बोल रहे होंगे। वो कितना बेहतर बोलेंगे, वो पूरी सोसाइटी को कितने बेहतर तरीके से लीड करेंगे और पूरे देश को कितने अच्छे तरीके से लीड करेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या आपने ग्राम पंचायतों में उनके छोटे डिसीजन लेने के लिए भी आपने उसको प्रेरित किया, क्या उसका वो मनोबल बढ़ा। ये काम हमको करना। और एक एग्जांपल मैं छोटा सा देता हूँ। सभी डीडीसी बैठे हुए हैं, अब बारिश का समय आ गया, आप मनरेगा में वृक्षारोपण कराएंगे, सघन वृक्षारोपण। इस बार ऐसा वृक्षारोपण हम लोग कराएं कि सभी बच्चों के माध्यम से कराएं और उनको समझाएं कि ये पेड़ लगाना क्यों जरूरी है, क्यों पूरी पृथ्वी के पूरे प्लेनेट। आज देखें, सुनने में आता है 50 डिग्री क्रॉस हो रहा है। जब हमारे समय ये स्थिति है तो उन बच्चों का फ्यूचर क्या होने वाला है। पूरे के पूरे हीट वेव चल रहे हैं। अगर उससे बचाव करना है तो आज सचेत होने की आवश्यकता है। और ये सचेत हम तो जितने समय हैं, बट वो पूरा का पूरा चीज बच्चों के डिस्कोर्स में कैसे आए, अगर उनके माध्यम से उन्हीं को ये आगे हम लोग लेके चले। मुखिया जी और हम ऑफिसर पीछे हैं कि बच्चे ये सघन वृक्षारोपण करा रहे हैं। आप देखेंगे डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जब उनकी बढ़ेगी तो वो ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें जो है उनके जहन में आएगा और वो लगातार करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सर इस एरिया में, जो सीमांचल एरिया में है, वो है चाइल्ड के अब्यूज का। कि पता चला कि कहीं यहाँ से चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात आ रही है और ये लगातार आती है, जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए भी सबकी समन्वित रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक भी बच्चे की सेफ्टी से किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। और एक और महत्वपूर्ण चीज है, और वो है बच्चों की जब बात कर रहे हैं तो बच्चों में भी लड़के और लड़की के बीच के विभेद का बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, ये एक बड़े बदलाव के लिए आज ये मीटिंग हो रही है। और जब बड़े बदलाव की बात हो रही है तो हर एक पेरेंट्स को, हर एक व्यक्ति को ये समझने और समझाने के लिए आवश्यक है। पिछले 8 महीनों से ग्राउंड पे और 10 महीनों से ओवरऑल हम लोग यूनिसेफ के साथ मिलकर 10 पंचायतों में, पूर्णिया जिले की 5 और अररिया जिले की 5 पंचायतों में मुख्यतः बच्चों के फोकस स्कीम पर काम कर रहे हैं, जिससे बच्चों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले, बच्चों की समस्याओं का समाधान हो और बच्चों के हिसाब से, बच्चों की जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से पंचायतें सोचें और जितने सरकारी कार्यक्रम हो वह उसके लिए उन्मुख हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। अगले 2 महीने में सारे डेटा कंप्लीटली आपके सामने आ रहे हैं, डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं, परिणाम हैं, काफ़ी उत्साहजनक हैं। और हम लोगों ने यह सोचा है कि बच्चों के भविष्य के लिए जो जो योजनाएं हैं इन 7 जिलों, पूर्णिया प्रमंडल के 4 जिलों और कोसी प्रमंडल के 3 जिलों, 7 जिलों की सभी पंचायतों में लागू किया जाए, क्योंकि बिहार में सबसे पिछड़े जिलों में से यही है। और इसमें जैसे ही हम लोग इस कार्यक्रम को कर लेंगे तो एक बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और करीब करीब 1,60,00,000 जो हमारी पॉपुलेशन है उसको लाभ मिलेगा, जिसमें लगभग 25% बच्चे ही हैं। अगर बच्चों को हम 15 से 16 साल के लोग बच्चे माने, 18 साल तक हम करें, 15 से 16 तक नहीं तो 25% के लोग बच्चे हैं जिसमें हम लोग काम करेंगे। और अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि
जैसे जैसे हम लोग बच्चों के भविष्य की ओर काम करेंगे, हम लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 2 वर्षों के अंतर्गत देश का जो STI का जो लेवल है, देश के जो इंडिकेटर्स हैं NFHS के या और भी अन्य चीज़ों के, उसको हम लोग अचीव कर लेंगे जैसा पास करेंगे।